हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करेंगे। और उससे पहले मैंने यहां पर सर्कल राइट कर रखा है और स्फीयर राइट कर रखा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई सर्कल क्या होता है और स्फीयर क्या होता है। देखिए सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल मींस प्लेन क्लोज्ड फिगर। सर्कल जो होता है एक प्लेन क्लोज्ड फिगर होता है। अब कहेंगे आपकी प्लेन फिगर कैसा होता है, तो भाई प्लेन फिगर जो होता है 2D फिगर होता है, मींस 2 डायमेंशनल, जिसको आप किसी पेपर पर ड्रा कर सकते हैं और अपनी आंखों द्वारा पूरी तरह से आप उसको देख सकते हैं। ऐसे फिगर को प्लेन क्लोज्ड फिगर कहते हैं। जैसे whose every point lies at a constant distance called radius from a fixed point which is called center। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से, हाँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेडियस। जो सारे पॉइंट हैं, ये जो सारे पॉइंट हैं, है ना, जब ये कलेक्ट हो जाते हैं तो एक प्लेन क्लोज्ड फिगर बनता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे एवरी पॉइंट्स। तो एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर है, इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को यदि कलेक्ट किया जाए तो एक प्लेन फिगर बनता है और उसको हम लोग कहते हैं सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो ये प्लेन फिगर है, ये 2D फिगर होता है। 2D मींस 2 डायमेंशनल, जिसको आप अपनी आंखों से पूरी तरह देख सकते हैं और प्लेन पेपर पर आप पूरी तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्फीयर, जिसको कि हम लोगों को यहां पर पढ़ना है और इसी का सरफेस एरिया की हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो स्फीयर जो होता है वो 3D फिगर होता है। 3D मींस 3 डायमेंशनल फिगर, जिसको हम पूरी तरह से, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है पूरी तरह से आप नहीं दे सकते। जैसे भाई देखिए ये बॉल है ना, इसको आप पूरी तरह से नहीं दे सकते। ये स्फीयर है, बॉल। ये बॉल क्या है, स्फीयर। इसको, इसका केवल आपका सामने वाला फेस दिखाई पड़ रहा है, पीछे वाला आपका फेस इसका दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सर्कल का पूरा फेस आप देख सकते हैं। तो ये बॉल जो है ये 3D फिगर है। कैसा होता है 3D फिगर, सॉलिड, है ना। और जो स्फीयर है वो कैसा है, सॉलिड। देखिए ये सॉलिड फिगर है ना, सॉलिड फिगर, विच इज मेड अप ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस। और ये स्पेस में जो पॉइंट्स हैं उनसे मिलकर के बनता है। ये सारे देखिए स्पेस में ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है। स्फीयर इज लाइक ए सरफेस ऑफ बॉल, है ना। तो स्फीयर एकदम सरफेस ऑफ बॉल के जैसा होता है, जैसा ये है बिल्कुल ऐसा ही स्फीयर होता है। अब देखिए हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे। टॉप आप लोगों ने देखा होगा लट्टू, है ना। तो बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो लट्टू को नचाया करते थे, है ना। तो उस पे क्या करते थे हम लोग, कोई रोप, कोई रस्सी जो होती थी, थ्रेड, है ना, उसको ऐसे लपेटा करते थे। तो ये मान लीजिए कि आपका ये बॉल है और इस पर एक नेल है, मान लीजिए इस तरीके से ये नेल मैंने लगा रखी है, और इस पर आप ऐसे ऐसे रैप कर दीजिए, है ना, रस्सी को ऐसे ऐसे रैप कर दीजिए जैसे टॉप पर करते हैं, और पूरे इसके सरफेस पर कर दीजिए। एक एंड पॉइंट मान लीजिए ये है और दूसरा एंड पॉइंट इधर है कहीं, और पूरा इस पर सरफेस पे कोई रोप लपेट दीजिए और फिर उसको आप हटा दीजिए। और हटाने के बाद जिस रेडियस का, मान लीजिए इसका रेडियस r है, जिस रेडियस का ये बॉल है मान लीजिए, उसी रेडियस के 4 आप सर्कल ले लीजिए और जितना रोप आपने इस पर लपेट रखा था उसको इसके सेंटर से ऐसे 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 पूरा लपेट दीजिए। ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप हर जगह को, स्पेस को कवर करेंगे रोप से। तो आप पाएंगे कि जितना रोप आपने इस पर लपेटा था ये 4 सर्कल के बराबर है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है 4 इंटू सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, मतलब 4 सर्कल के एरिया के बराबर एक स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा, सर्कल का सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है, इसका कोई दूसरा कंक्लूजन नहीं है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया। क्योंकि एक सर्कल पर हम लोगों ने जितना रोप को रैप किया था, लपेटा था, उतना 4 सर्कल, और इन सर्कल का भी रेडियस क्या है, आर ही। अब हम लोग बात करेंगे कि हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा। तो हेमीस्फीयर देखिए इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से फिगर बनेगा। एक कोई स्फीयर है, इसको बीच से मैंने काट दिया, तो देखिए ये इसका कॉर्ड सरफेस एरिया है और ये जो बेस एरिया है ये एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, है ना। ठीक इसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये हो जाएगा 2 पाई
आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला ही, ये पूरा इसका ऊपर वाला क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आधा काट दिया तो ऊपर वाले का जो कॉर्ड सरफेस एरिया है वो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कॉर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट सर्कल का, स्फीयर का, जो कि आपको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल जो भी कंक्लूजन है ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे ही होता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू, गुड लक।